हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में मैं सभी स्टूडेंटों की समस्या को ख़त्म करने वाला हूं। समस्या क्या है कि रोमन में संख्या को लिखें। आपको रोमन नंबर याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि रोमन नंबर आपको याद नहीं है फिर भी आप लिख देंगे, ऐसा तरीका बताएंगे। ठीक है, अगर आपने रोमन नंबर को याद नहीं किया है 100 तक, 500 तक, 1000 तक, कोई बात नहीं, रोमन नंबर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एक टेबल बनाई है छोटी सी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक को किस प्रकार लिखा जाता है, आई की तरह पर लिखा जाता है, आई की जैसे। 500 को लिखा जाता है रोमन में डी, 5 को लिखा जाता है रोमन में वी, और 1000 को लिखा जाता है रोमन में एम, 10 को क्या लिखा जाता है एक्स, और 50 को क्या लिखा जाता है एल, 100 को लिखा जाता है सी। ये एक छोटी सी टेबल बस आपको याद करनी है। अब मैं देखिए, अगर आपसे पूछ ले, प्रश्न में आपसे पूछ ले, या फिर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ ले कि इस 8 को रोमन में कैसे लिखेंगे ये बता दीजिए, तो आप देखिए खुद सोचिए कि इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर 5 + 3 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, तो देखिए 5 पे कौन सा अक्षर आता है, 5 पे रोमन में क्या आता है, वी। आप बोलेंगे सर वी आता है। ठीक है, अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, आई। तो यहाँ पर 3 है, जब 1 के लिए आई है तो 3 के लिए 3 बार आई हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा कि नहीं। इसको ऐसे कर दीजिए, बस 8 का रोमन क्या हो गया आपको पता चल गया। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, जब हम प्लस कर रहे हैं तो आगे की तरफ ऐड करेंगे, अगर माइनस होगा कभी तो फिर पीछे की तरफ आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, बस वीडियो को अंत तक देखिए। 8 का हो गया, अब सीखिए 9 का। 9 को दोस्तों आप बोलेंगे क्या लिख सकते हैं, मैं बताऊँगा कि 10 - 1 लिख सकते हैं 9 को, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे एक्स लिखते हैं 10 को, तो हमने एक्स लिख दिया। -1, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आई के जैसे लिखते हैं, लेकिन माइनस है। मैंने क्या बताया, जब प्लस है तो हमने आगे की तरफ ऐड किया, माइनस है तो पीछे की तरफ आ जाएंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई के जैसे, तो माइनस है तो इसका मतलब कहाँ लिखेंगे, पीछे लिखेंगे। इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपका 9 हो गया। कोई डाउट किसी को नहीं होगा, एक एक बात समझ में आएगी। अगर आपको 13 को लिखना है रोमन में, 13 को, तो 13 को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए 10 + 3 लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात। 10 + 3 लिखेंगे तो 10 पे क्या आता है आपका एक्स आता है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ पर हमारा प्लस है, प्लस है तो आगे की तरफ चलेंगे, इसमें आगे की तरफ। 1 को क्या लिख सकते हैं, आई, तो 3 को क्या लिख देंगे, 3 आई, 1 2 3, इसको ऐसे कर दीजिए, बस आपका 13 का रोमन नंबर आपको मिल गया। समझ में आ रही है बात। और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। 13 से अगर मैं बात करूं 25 की, तो 25 का रोमन क्या होगा, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 20 + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अब देखिए 20 को क्या लिखेंगे, आपको ये मालूम है कि 10 का क्या होता है हमारा एक्स, तो एक 10 का एक्स हो गया, दूसरे 10 का भी एक्स हो गया, टोटल हमारे 20 हो गए। 10 और 10 20 हो गए। ठीक है, अब 5 पे क्या आता है, वी आता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 5 का वी ऐड कर दूंगा, ये हमारा 25 का क्या हो जाएगा, रोमन हो जाएगा। 25 को रोमन में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, ये 10 और 10 20 और 5 25। और कोई पूछ ले 25 की जगह मान लीजिए 29 का पूछ ले, तो 29 दोस्तों हमारा क्या होता है, 30 - 1 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब 30 को क्या लिखेंगे, देखिए 10 पे एक एक्स आता है, तो 10 का एक्स हो गया, फिर 10 का एक्स हो गया। ठीक है, फिर 10 का एक्स हो गया। क्लियर, 10 20 30 हो गए हमारे, 30 दे रखा है। अब माइनस के लिए मैंने क्या बताया कि पीछे लिखते हैं, आगे नहीं चलते, पीछे चलते हैं। ठीक है, अब 3 संख्या है ना, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 को क्या लिखेंगे, इससे एक पहले लिखेंगे, बस यहाँ पर आएगा हमारा ये आई। 1 को क्या लिखते हैं, आई, तो हमारा 1 था तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा। और मैंने ये बताया माइनस होता है तो पीछे लिखते हैं। ठीक है, कहाँ लिखते हैं, पीछे। तो सबसे पीछे यहाँ नहीं लिखेंगे दोस्तों, बस एक से पीछे यहाँ पर। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, 29 का रोमन हो गया। थोड़ा सा दोस्तों और आगे बढ़ जाइए, और आगे का बढ़ने का मतलब है मैं निकालता हूँ 53 का। 50 से ऊपर आ जाते हैं, अभी तक देखा 50 से नीचे है, 50 से ऊपर आ जाइए। 50 से ऊपर आने का मतलब क्या है कि 50 + 3, 50 + 3 ही तो लिखेंगे दोस्तों, 53 को लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 50 को मैंने बताया क्या लिखते हैं रोमन में, एल। ठीक है, अब 3 की बात है, 1 को क्या लिखते हैं, आई, तो 3 को क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 आई हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 53 का आपका रोमन हो गया।
53 का रोमन हो गया। आ रही है दोस्तों सभी की समझ में बात। थोड़ा और जगह निकालते हैं नीचे और अच्छे तरीके से कुछ संख्याओं का और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 50 का 53 का भी देख लिया, थोड़ा और आगे बढ़ूँ मैं यहाँ पर, और आगे बढ़ने का मतलब है 60 का देख लेते हैं। कितने का देख लेते हैं दोस्तों? 60 का। अब देखिए 60 का देखने के लिए आप इसे क्या लिख सकते हैं? 60 को लिख सकते हैं आप 50 + 10, 60 हो जाएगा। अब देखिए 50 को क्या लिखते हैं? L, तो यहाँ पर L लिख दीजिए। प्लस की बात है तो आगे की तरफ ऐड करेंगे। 10 को क्या लिखते हैं आप? 10 को लिखते हैं X, 10 को क्या लिखते हैं? S। ये हो गया 50, ये हो गया 10, टोटल मिला के 60 हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों? आपका 60 का रोमन नंबर। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों मैं और आगे की बात करूं, थोड़ा सा और आगे की बात करूं तो मैं ले लेता हूं 112। 112 को दोस्तों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो सबसे पहले 112 को आप क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान लगाइए। 112 को आप क्या लिखेंगे? 100 + 12 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इतनी बात दोस्तों क्लियर है। तो मैंने क्या बताया आपको? 100 के लिए क्या बताया है? 100 के लिए C बताया है। क्या बताया दोस्तों? 100 के लिए C बताया है। तो यहाँ पर 100 की क्या आ जाएगा दोस्तों? C आ जाएगा। और ये क्या है दोस्तों? 12 है ना, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 + 2। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 + 2। तो 12 में से 10 को मैं क्या करूँगा? लिखूँगा। तो 10 का क्या होता है? X होता है। तो 10 का मैंने X लिख दिया। 12 में से 10 का X लिख दिया। 2 बचा ना ये वाला, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 का 1i, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका? 112 का रोमन, 112 का रोमन नंबर। ठीक है, और बड़ी संख्या ले लेते हैं दोस्तों। और बड़ी संख्या की मैं बात करूं, 150 ले लेता हूं। 150 मैंने ले लिया, तो 150 को आप क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा 100 + 50। तो 100 का रोमन क्या होता है? C होता है। ठीक है, प्लस की बात है तो आगे की तरफ लिखेंगे। 50 का क्या होता है? L होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 100 का लिख दिया C, 50 का L, तो ये हो गया CL। 150 का रोमन क्या हो जाएगा? CL। सबकी समझ में बात आ रही है? अब देखिए थोड़ा सा और बड़ा आगे चलते हैं 500 की तरफ। तो मैं एक बड़ा और ले लेता हूँ 500, मान लीजिए 525 का ले लिया। जब मैंने 525 का ले लिया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? समझिए, 525 का मैंने ले लिया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? समझिए, 525 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, देखिए 500 + 25 लिख सकता हूँ। अब देखिए 500 का रोमन क्या होता है? 500 का रोमन होता है D, तो मैं यहाँ पर D लिख दूँगा। ठीक है, अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप जानते हैं 25 को आप लिख सकते हैं 10 + 10 + 5। इस 25 को 10 + 10 + 5 लिख सकते हैं। तो 10 का क्या होता है? X होता है, मैंने X लिख दिया। दूसरी 10 का X लिख दिया। 5 का क्या होता है? 5 का V होता है, मैंने V लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 525 का क्या हो जाएगा? आपका रोमन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी जानकारी मैंने आज के वीडियो में आपको दी है बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी, और रोमन नंबर में संख्याओं को लिखना आपको आ गया होगा। कभी भी गलती आप नहीं करेंगे इनको लिखने में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस बारे में पता चल जाए। ये जो ट्रिक है सभी के पास तक पहुंच जानी चाहिए दोस्तों, और इसको पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।